किस नंबर 9 नावल तवाने इश्क। सुबह की पहली किरण खिड़की की बारीक सफ़ेद पर्दों से होती हुई कमरे में फैलने लगी। महर की आंख आहिस्ता आहिस्ता खुली। चंद लम्हों तक वो खामोश छत को देखती रही। फिर उसे गुज़श्ता रात याद आई। उसने आहिस्ता से गर्दन मोड़ी। बिस्तर के दूसरे किनारे पर हैदर गहरी नींद में था। दरमियान में रखे हुए तकिए अपनी जगह पे मौजूद थे। महर ने बेख्तियार एक गहरा सांस लिया। कम अज़ कम उसने अपने वादे की हद कायम रखी थी। वो बिस्तर से उतरने लगी, मगर जैसे ही उसके पांव ज़मीन पर पड़े, हल्का सा चक्कर आया। वो लड़खड़ा गई। उसी लम्हे हैदर की आंख खुल गई। उसने फ़ौरन उठकर महर का बाजू थाम लिया। संभल कर। महर ने खुद को संभाला। मैं ठीक हूँ, हैदर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। डॉक्टर्स ने अभी मुकम्मल आराम का कहा है, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं। महर ने आहिस्ता से अपना बाजू छुड़ाया। हर वक्त बिस्तर पर तो नहीं रह सकती। हैदर ने मज़ीद बहस नहीं की, बस एक कदम पीछे हट गया। कुछ देर बाद नीचे डाइनिंग टेबल पर नाश्ते का इंतज़ाम हो चुका था। दाई सकीना ने गरम पराठे, ऑमलेट, ताज़ा मक्खन, शहद और चाय मेज़ पर रख दी। महर कुर्सी पर बैठ गई। चंद लम्हों बाद हैदर भी तैयार होकर नीचे आ गया। आज उसने हल्के सुरमई रंग का 3 पीस सूट पहन रखा था। हाथ में घड़ी बांधते हुए वो कुर्सी पर बैठ गया। नाश्ते के दौरान अचानक महर की नज़र हैदर की कलाई पर पड़ी। उसके हाथ पर पुराना ज़ख्म अब भी साफ नज़र आ रहा था। दीवार पर मुक्का मारने से जो चोट आई थी, वो अभी पूरी तरह भरी नहीं थी। बेख्तियार वो बोल उठी, आपको हाथ की पट्टी करवा लेनी चाहिए। हैदर ने एक नज़र अपने हाथ पर डाली। ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। ये अल्फाज महर के मुंह से बेसाख्ता निकल गए। दोनों चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। हैदर ने कप मेज़ पर रखा। फिर पहली बार उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। डॉक्टर साहिबा, आप अपना इलाज करें, मैं मेरा खुद देख लूँगा। महर एक लम्हे के लिए चौंकी। फिर कई दिनों बाद उसके लबों पर भी बेख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दाई सकीना ये मंज़र देख रही थी। उन्होंने खामोशी से नज़रें आसमान की तरफ उठा दी और दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह, इन दोनों की ये मुस्कुराहट हमेशा सलामत रखना। नाश्ता ख़त्म होते ही हैदर ने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। वो उठने ही लगा था कि अचानक दाई सकीना बोल उठी, चौधरी साहब, बीबी जी की दवाएं तकरीबन ख़त्म होने वाली हैं। हैदर ने सर हिलाया। ठीक है, आज शाम वापसी पर ले आएंगे। वो मुड़कर जाने लगा। फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया। उसने महर की तरफ देखकर कहा, अगर तबीयत इजाज़त दे तो शाम को मेरे साथ चलना, और जो ज़रूरत की चीज़ें हों वो भी ले लेंगे। जी ठीक है। हैदर दफ्तर चला गया। उधर महर काफ़ी देर तक इसी बात के बारे में सोचती रही। इतने दिनों बाद वो पहली बार घर से बाहर निकलने वाली थी। शाम के करीब गेट के बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। चंद लम्हों बाद हैदर अंदर दाखिल हुआ। उसकी नज़र जैसे ही महर पर पड़ी, वो एक लम्हे के लिए खामोश रह गया। सादा सूट में बगैर किसी भारी मेकअप के महर पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, मगर इसने हस्बे आदत अपने तासुरात चेहरे पर नहीं आने दिए। सिर्फ इतना कहा, चलें। महर ने खामोशी से सर हिला दिया। गाड़ी शहर की मसरूफ़ सड़कों से गुजरती हुई एक मारूफ फार्मेसी के सामने आकर रुक गई। हैदर नीचे उतरा। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। महर ने खामोशी से सर हिला दिया। चंद मिनट बाद वो दवाओं का बैग हाथ में लिए वापस आ गया। गाड़ी दोबारा सड़क पर आ गई। रास्ते में एक आइसक्रीम शॉप नज़र आई। महर की नज़रें बेख्तियार उस तरफ उठ गईं। हैदर ने एक लम्हा उसकी तरफ देखा, फिर गाड़ी साइड पर रोक दी। आइसक्रीम खाओगी? महर ने हल्की सी हैरत से उसे देखा। अगर आप भी खाएं तो। हैदर के लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट आई। ठीक है।
चंद मिनट बाद दोनों के हाथ में आइसक्रीम थी। महर ने चॉकलेट फ्लेवर लिया जबकि हैदर ने वनीला। वापसी के रास्ते में महर खिड़की से बाहर शहर की रोशनियां देखती रही जबकि हैदर खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। घर पहुंचते ही दोनों अपने कमरे में चले गए। कपड़े बदलने के बाद रात का खाना लग गया। घर में दाखिल होते ही महर की नज़रें सोफ़े की जानिब पड़ गई। लगता है अभी नहीं आया। हैदर ने भी एक नज़र उधर डाली, शायद कल पहुंचेगा। उसने ज़्यादा बात नहीं बढ़ाई, अलमारी से नाइट सूट निकाला और फ्रेश होने के लिए चला गया। चंद लम्हों बाद गुसल खाने से पानी बंद होने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला। हैदर गहरे रंग के ट्राउज़र पहने कंधों पर तौलिया रखे बाहर आया। गीले बालों से पानी के चंद कतरे गर्दन से होते हुए सीने तक उतर रहे थे। महर एक लम्हे के लिए ठिठक गई। उसने फ़ौरन नज़रें दूसरी तरफ कर लीं। हैदर ने तौलिए से बाल खुश करते हुए मुख्तसर लहजे में कहा, लगता है आज भी बिस्तर ही शेयर करना पड़ेगा। महर ने बगैर उसकी तरफ देखे जवाब दिया, दरमियान में तकिए रख देते हैं जैसे कल रखे थे। ठीक है। दोनों ने पहले की तरह दरमियान में तकिए रख दिए। लाइट बंद हुई तो कमरे में सिर्फ नाइट लैम्प की हल्की सी रोशनी बाकी रह गई। कुछ ही देर बाद खामोशी ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर दोनों खामोशी से बैठे थे। कुछ देर बाद महर ने हिम्मत करके कहा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हैदर ने चाय का कप रखते हुए उसकी तरफ देखा। कहो। मैं अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करना चाहती हूँ। चंद लम्हे खामोशी रही। फ़िलहाल तुम्हारी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ, बाद में देखेंगे। हैदर ने बात ख़त्म करना चाहिए, मगर महर इस बार खामोश ना हुई। सिर्फ शादी की वजह से मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, मैं उसे मुकम्मल करना चाहती हूँ। हैदर ने उसकी संजीदा आंखों में देखा, कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, अगर डॉक्टर भी इजाज़त दे दें और तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो तो मैं दाखिले का इंतज़ाम करवा दूँगा। महर के चेहरे पर बेख्तियार खुशी आ गई। शुक्रिया। हैदर ने सिर्फ सर हिलाया और घड़ी देखकर उठ गया। दफ्तर पहुंचते ही मनाल एक फ़ाइल लेकर उसके कमरे में दाखिल हुई। सर, फाइनेंस डिपार्टमेंट की ये रिपोर्ट आपको फौरी देखनी थी। हैदर ने फ़ाइल खोली। चंद सफ़ात पलटने के बाद उसकी नज़रें एक ही जगह रुक गईं। उसने दोबारा दादोशुमार देखे और फिर अगला सफ़ा खोला। चेहरे के तासुरात यकदम संजीदा हो गए। मनाल, फाइनेंस हेड, चीफ अकाउंटेंट और ऑडिट टीम को फ़ौरन मेरे ऑफिस में भेजें। जी सर। मनाल बाहर निकल गई। हैदर ने एक बार फिर फाइल पर नज़र डाली। करोड़ों रुपए की रकम रिकॉर्ड में मौजूद थी, मगर कंपनी के अकाउंट्स में उसका कोई निशान नहीं था। उसने फाइल बंद की। ये गलती नहीं हो सकती, पता लगाओ। ये सब हुआ कैसे? कमरे में खामोशी छा गई।